भगवान के यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भाई भाई के साथ में अगर धोखा देता है तो उसे कौन सी सजा मिलती है, परिवार का क्या हाल होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, रोजाना की तरह विश्वास जी एक सब्जी की दुकान पर सब्जी खरीद रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है कि बाबा भगवान के नाम पर कुछ दे दो, और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत तेज भूख लगी है। तो विश्वास जी को वो आवाज कुछ जानी पहचानी जैसी मालूम पड़ती है। एकदम विश्वास जी पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उस भिखारी के चेहरा को देख करके केवल विश्वास जी के मुख से एक बात निकलती है, रमेश तुम। वो भिखारी भौचक्का होकर के विश्वास जी के चेहरा की तरफ देखता है, तुरंत आंखों से आंसू निकल जाते हैं, केवल एक बात कहता है, हाँ भैया मैं। विश्वास जी कहते हैं, ये तुम्हारा हाल कैसे हो गया, तुम्हें भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? तो वो भिखारी कहता है, भैया ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भगवान के यहां पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो मैंने आपके साथ में किया है उसकी सजा मुझे मिल रही है, और भगवान ना करे कोई भाई किसी के साथ में करे। इतना कहकर के वो भिखारी बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश हो जाता है तो विश्वास जी और ज्यादा घबरा जाते हैं। तुरंत अपने भाई के अपने बेटे के लिए फोन करते हैं। बेटा तुरंत गाड़ी लेकर के वहां पहुंच जाता है जहां पर विश्वास जी थे, और वो भाई जो भिखारी बेहोश पड़ा हुआ था उसे उठा करके विश्वास जी हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती करा देते हैं। तो जब डॉक्टर ने भिखारी की हालत देखी तो तुरंत विश्वास जी से कह दिया है, विश्वास जी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इन्होंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, इस कारण से ये बेहोश हो गई, कुछ देर में ये स्वस्थ हो जाएंगे। तब जाकर के कहीं विश्वास के जान में जान आई। भगवान का लाख लाख शुक्र के अदा किया है। बोले प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने दिन बाद मेरा भाई मिला दिया। तभी वहां पर विश्वास जी का बेटा पहुंचता है, कहता है पापा आप घर जाइए, और जैसे ही इनको होश आएगा मैं आपको बता दूंगा, फोन करके आपको बुला लूंगा, या डॉक्टर कुछ कहेंगे तो मैं आपको जरूर बुला लूंगा। तुरंत विश्वास जी अपनी गाड़ी लेकर के वहां से निकल जाते हैं अपने घर। लेकिन आज घर जाने के बाद उन्होंने खाना नहीं खाया, केवल सीधे एक अलमारी थी, उस अलमारी के पास में पहुंचे हैं, और अलमारी में उनकी एक सबसे कीमती चीज रखी हुई थी जिसे कभी वो अपने परिवार को छूने नहीं देते थे। एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स को खोलते हैं और उसमें से एक अनमोल चीज निकालते हैं, एक फोटो निकालते हैं जो उनके परिवार का फोटो था। उसमें उसके पिता थे, उनकी मां थी, उनका छोटा भाई था, और वो खुद थे। उस फोटो में 4 लोग थे। उस फोटो को देख करके विश्वास जी बहुत रोते हैं, और रोते रोते विश्वास जी अपने बीते हुए कल में पहुंच जाते हैं। ऐसा मानो जैसे विश्वास जी को आज जिस समय में वो जी रहे हैं उस समय का कुछ आभास ही ना हो, कुछ याद ही नहीं रहा हो, अपने बीते हुए कल में पहुंच गए। अब दोस्तों, क्या है विश्वास जी का बीता हुआ कल? कौन है वो भिखारी, और उसने क्या दगा की विश्वास जी के साथ? आइए जानते हैं इसके एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। भाई भाई में हमेशा प्यार बढ़ जाएगा, और भाई को भाई के साथ में कौन से काम नहीं करनी चाहिए ये भी सीखने के लिए मिलेगा। और सबसे आखिरी बात ये सीखने के लिए मिलेगी कि भगवान के यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। तो आपसे कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर के जुड़ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो कोई चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उनके और उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो आइए आपके समय की कीमत पहचानते हुए गौर करते हैं कहानी को। दोस्तों, किसी नगर में एक रामलाल नाम का किसान रहा करता था। वो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, और उसके घर में एक पत्नी थी
तो जब रामलाल के घर में एक बेटे का जन्म होता है, उसी बेटे का नाम रखा जाता है विश्वास, जिनकी आप कहानी अभी सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब कहानी में लेकिन शब्द आ जाए तो उस जगह से मोड़ आ जाता है कुछ। लेकिन जब 5 वर्ष की उम्र होती है विश्वास जी की, उसी समय उनकी मां बहुत बीमार हो जाती है, और बीमार इतनी हो जाती है कि फिर वो सही नहीं हुई और उनका प्राणांत हो जाता है, देहांत हो जाता है, मर जाती है। यानी विश्वास की मां और रामलाल की पत्नी। जब मां का देहांत हो गया, विश्वास बहुत छोटे हैं, रामलाल को ऊपर अब और ज्यादा संकट पड़ गया। क्यों? एक तो खेतों में काम करना, दूसरे विश्वास की उम्र छोटी है, उनका पालन करना, ये अब रामलाल के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। एक दिन पड़ोसियों ने कहा, रामलाल जी, अगर आप अपने बेटे का अच्छी तरह से पालन करना चाहते हैं तो हमारी एक बात मानिएगा, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिएगा। रामलाल जी ने विचार किया कि मैं विश्वास का पालन करूंगा तो इसको भी एक मां मिल जाएगी। इस चक्कर में अपने बेटे की तरफ देखते हुए रामलाल जी अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। तो श्रोताओं, जब आंगन में दूसरी पत्नी आती है, बड़ी ही सज्जन स्वभाव की स्त्री थी। उसने कभी विश्वास को अपना सौतेला बेटा नहीं समझा, बल्कि उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। मेरे भैया, ये बात सच है कि उस स्त्री ने कभी भी रामलाल को और उस विश्वास को सौतेलापन नहीं दिखाया, बल्कि उसे जी और जान से ज्यादा प्यार किया करती थी। अब कुछ समय पश्चात रामलाल के आंगन में जो सौतेली पत्नी थी, जो दूसरी पत्नी थी, उस पत्नी के गर्भ से एक बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम रमेश रखा गया। तब तक विश्वास जी थोड़े बड़े हो चुके थे। तो विश्वास अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो शांति भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है, जो अपना बेटा था उससे भी और जो सौतेला बेटा बड़ा था उससे भी। मेरे भैया, लेकिन कहते ना कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कह सुन करके नहीं आता। अब कुमार विश्वास जी के ऊपर एक और बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। वो क्या समस्या आई कि जो रामलाल जी थे उनका भी देहांत हो जाता है एक सड़क दुर्घटना में। और जब उनका देहांत हुआ, अब तो विश्वास जी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई, परिवार को संभालना, खेती बाड़ी करना, और यहां तक कि जो रमेश छोटा भाई था, सौतेला भाई था, उसको पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है उसको। विश्वास जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मेरे श्रोताओं, अब विश्वास जी दिन और रात मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद अपने भाई को पढ़ाते हैं, विचार करते हैं मैं अपने भाई को पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा इंसान बना दूंगा, और एक दिन मेरे भाई की और नौकरी लग जाएगी तो हमारे परिवार में जो धन की किल्लत रहती है, पैसे की किल्लत रहती है, वो दूर हो जाएगी। ऐसा विचार करने के बाद विश्वास जी अपने भाई को बहुत पढ़ाते हैं। जब तक अपने हाथ में था तब तक खुद पढ़ाया, उसके बाद में स्कूल कॉलेज भेजते हैं। यहां तक हुआ कि दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन भाई को किसी भी बात की कमी नहीं होने देते। अब जब गांव की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो विश्वास जी विचार करते हैं कि मुझे अपने भाई को बाहर भेजना चाहिए। जब बाहर शहर में पढ़ने के लिए जाएगा तो वहां से पढ़ लिख करके इसे एक अच्छी सर्विस मिल जाएगी, तो हम और हमारी माँ और एनएम जो हमारे भाई है, तीनों का समय बड़ा अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाएगा। एक दिन जो विश्वास की माँ थी, सौतेली माँ, उसने कहा, बेटा जो तुम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, मुझे भी मालूम है, लेकिन ये थोड़ा अपनी जिंदगी की तरफ भी देखो, अपनी शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। तो विश्वास कहता है, माँ तुम पागल हो, अगर मैंने अपनी शादी कर ली, मेरी पत्नी आंगन में आ जाएगी तो हो सकता है, गारंटी नहीं, हो सकता है कि मेरी पत्नी और जो मैं अपने भाई के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, हो सकता है मुझे रोके, और वो मुझे रोकेगी, परिवार में कलह होगी, भैया मेरा भाई पढ़ नहीं पाएगा। इतना कुछ कह दिया विश्वास ने अपने भाई के पीछे। तो प्रिय श्रोताओं, जब मां ने बार बार समझाया लेकिन विश्वास नहीं मानते हैं। अब विश्वास के पास में इतना धन नहीं है कि अपने भाई को और शहर में पढ़ने के लिए बिठा दे, तो उन्होंने जो गांव का साहूकार था उसके पास में जो कुछ भी थोड़ी बहुत जमीन थी और घर था, उन दोनों को गिरवी रख करके पैसा लिया है उस सेठ से, और एक बहुत अच्छे स्कूल में अपने भाई का एडमिशन कराया है।
दाखिला दिलवाया है। विचार था कि हमारा भाई पढ़ लिख करके नौकरी सर्विस करेगा तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी मेरे भैया। लेकिन यहां शायद विधि के विधान को कुछ और मंजूर था, ये चीज भगवान को मंजूर नहीं थी। और अपने भाई के शहर के लिए खर्चा भेजते हैं, अपने यहां से पैसा भेजते हैं। लेकिन विश्वास की मेहनत रंग लाई। जब रमेश की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है, जो बहुत बड़ी नौकरी थी। अब विश्वास जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उनकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले धन्य बेटा, तेरा जैसा भाई जिस किसी को मिल जाए वो बड़ा भाग्यशाली किस्मत वाला इंसान हुआ करता है। अब विश्वास जी और नगर निवासी बहुत खुश हैं। विश्वास ने अपने भाई की नौकरी की खुशी में नगर में लड्डू तक बंटवाए, मिठाइयां तक बंटवाई। लेकिन अब रोजाना आस लगाते हैं कि हमारा भाई आएगा। एक दिन विश्वास जी फोन करते हैं, बोले भैया रमेश, बोले हाँ भैया आपको घर आना है और तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हारा माँ इंतजार कर रही है, हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और लास्ट बात भैया एक ये भी है कि हमने अपना घर और अपना खेती साहूकार के यहाँ पर गिरवी रख दिए थे, वो साहूकार भी रोजाना आता है तो भैया उनका भी कर्जा चुकाना है। एकदम से रमेश कहता है, बोले भैया तुम पागल हो, आप हमारे पास में फोन मत किया करो। बोले क्यों? बोले इसलिए फोन मत किया करो कि मेरे और अपनी कंपनी की जो मालिक है उनकी बेटी से विवाह किया है और मैंने तुम्हारे बारे में उन मालिक को कुछ नहीं बताया है। अगर उनको तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा तो हो सकता है वो क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत गरीब परिवार से है, इसलिए भैया मुझे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई था। उन विश्वास को ऐसा मालूम पड़ा जैसे उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। एकदम क्रोध में आकर के कहने लगे, बोले तुम पागल हो गए हो, हैं? पागल हो गए हो, मां मर जाएगी रो रो करके। उधर से जवाब आया है कि भैया आप चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं नहीं आ सकता, आप आज के बाद भूल जाइए कि आपका कोई भाई भी था, इसलिए अब मुझे आप फोन करके परेशान ना करें। इतना कह करके और रमेश फोन काट देता है। विश्वास जी अपना सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। जब मां को इस बात की मालूम पड़ी तो मां को भी बहुत चिंता होती है। मां दिन और रात रोती है। मां ने उसी दिन से चारपाई पकड़ ली। अब विश्वास मां को बहुत समझाते हैं लेकिन मां की समझ में कोई बात नहीं आती, क्योंकि भाई ने इतना बड़ा धोखा दे दिया है भाई को जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे श्रोताओं, अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय बाद विश्वास की जो सौतेली यानी दूसरी मां थी वो भी मर जाती है बेटा के विरह में, लेकिन बेटा लौट करके नहीं आया। विश्वास जी का घर और खेत जो गिरवी रखा हुआ था साहूकार के यहां पर गिरवी, वो साहूकार उस पर कब्जा कर लेता है। विश्वास जी को निकाल करके इस रोड पर सड़क पर खड़ा कर देते हैं। अब विश्वास जी का आगे पीछे कोई नहीं था, पास में कुछ नहीं था। दोस्तों ये होती है होनी। अब विश्वास जी जाकर के एक वृद्धाश्रम में रहने लगते हैं। मेरे भैया जब वृद्धाश्रम में रहने लगे तो जो वृद्धाश्रम का एक मैनेजर था वो विश्वास जी को जिस दिन से विश्वास जी गए थे उस दिन से ही विश्वास जी के ऊपर नजर रखता है। लेकिन नजर क्यों रखता है कि विश्वास जी ना तो किसी से बात करते हैं ना किसी के पास में बैठते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं और एकांत में बैठे रहते हैं। अब एक दिन मैनेजर ने, जो वृद्धाश्रम का मैनेजर था, उन्होंने आकर के कहा है, अंकल जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके जीवन की सत्य घटना क्या है, चक्कर क्या है, आप इतने दुखी क्यों रहते हो? और आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको पिताजी कह सकता हूं। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे ही कैसे, मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया और तुम हो एक अनजान व्यक्ति जो मुझे पिताजी कहने के योग्य समझ रहे हो, इसलिए हमारी एक बात मानो, ऐसा कुछ नहीं कहो और हम जैसे ही वैसे खुश है। बोले नहीं, मुझे भी छोड़ करके मेरे बाप बाप बहुत दिन पहले चले गए, मेरे पास में धन दौलत माल गाड़ी सब कुछ है, लेकिन माँ बाप की कमी बहुत महसूस होती है। मेरे बेटे को दादाजी की बहुत बड़ी कमी महसूस होती है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए, आज से मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता हो। वो मैनेजर लेकर के विश्वास जी को अपने घर पहुंचता है। अब विश्वास जी के पास में कोई काम नहीं है तो केवल इतना काम करते हैं कि सुबह होते ही बाजार से सब्जी लेकर के घर जाते हैं
और वही विश्वास जी आज कर रहे थे। जब उनको उनका भाई मिला, विश्वास जी अपने बीते हुए कल में खोए हुए हैं, तभी अचानक से फोन आता है और वो फोन विश्वास जी को खींच करके बीते हुए कल से मौजूद समय में बिठा देता है। और जब मौजूद समय में ले आया तो फोन पर आवाज आती है, पापा ये जो हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे ये आपको अपना भाई बता रहे हैं और मेरी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप जल्दी आ जाइए। विश्वास तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो भिखारी को गले लगाते हैं। बोले भैया ये सब क्या हुआ? बेटा उनका जो मैनेजर था हॉस्पिटल का, जो वृद्धाश्रम का, वो खड़ा देख रहा है। रमेश कहता है भैया मैंने इतना बड़ा गलती की है, आपसे दूर रह करके आपके साथ में इतना बड़ा धोखा किया है, शायद मुझे उसकी सजा मिली है। विश्वास कहते हैं तुम्हें सजा क्या मिली है ये बताइए हमें। तो वो कहते हैं सुनो, मुझे सजा ये मिली है कि मैंने जो शादी की थी तो उस पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ और उन्होंने जितने भी मेरे पास में धन माल प्रॉपर्टी थी सबको अपने नाम करवा करके मुझे घर से निकाल दिया है, भैया मुझे माफ करना। उसी समय जो विश्वास जी का बेटा था यानी वृद्धाश्रम का मैनेजर था, वो ताली बजा करके हंसता है और कहता है हाथ जोड़ करके भगवान की तरफ, बोले लाख लाख शुक्रिया है भगवान तेरा जो तूने मुझे पिताजी के साथ साथ में एक चाचा जी और दिए। दोनों को लेकर के घर पहुंचता है तो वो भिखारी बताता है जो रमेश था, बोले भैया भगवान के यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जो इंसान जैसा करता है उसे उसकी सजा मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि भाई को भाई के साथ में कभी छल नहीं करना चाहिए, और जो भाई भाई के साथ में छल करते हैं उनको तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने परिवार के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।